हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नया प्लान के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा प्लान है जो कि बिल्कुल नया प्लान है, जो कि एक चाइल्ड प्लान है जिसका नाम है SBI लाइफ स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। यह एक चाइल्ड प्लान है और प्लेटिना सीरीज का है। प्लेटिना सीरीज का अर्थ ये होता है कि गारंटेड प्लान है। इसमें जो मैच्योरिटी होगा आपका वो बिल्कुल गारंटेड होगा, बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ होगा। इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होगा। मार्केट चाहे उतरे या गिरे, इससे इस प्लान को कोई लेना देना नहीं होगा। इस प्लान को बोनस से भी कोई लेना देना भी नहीं होगा। यानी कि यह एक बिल्कुल गारंटेड प्लान है जो कि गारंटी के साथ आपके बच्चे के भविष्य को पूरा करेगा। चलिए आगे इस प्लान में हम आप लोगों को इस A to Z बताऊंगा जो ये प्लान में आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए इस प्लान में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्लान का की फीचर्स बताने जा रहा हूँ। किसी भी प्लान का की फीचर जानना ज़रूरी होता है। की फीचर जो होता है वो किसी भी प्लान का सारांश होता है। अगर आप की फीचर्स को जान जाते हैं तो उस प्लान को अच्छी तरह से जान जाते हैं। सबसे पहले गारंटेड बेनिफिट, यानी कि आपके जो बच्चे का जो मैच्योरिटी होगा वो बिल्कुल गारंटेड होगा। यानी कि 1 रुपया भी नहीं तो कम होगा, नहीं तो 1 रुपया भी ज़्यादा होगा। इन बिल्ट प्रीमियम वेवर ऑफ प्रीमियर बेनिफिट, यानी कि बच्चा जो है वो बच्चा के केस में क्या होता है, पैसा तो गार्जियन ही जमा करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग तो जब तक बड़े नहीं होते हैं तब तक वो कमा नहीं सकते हैं, तो पैसे तो जमा करते हैं गार्जियन ही। तो इस प्लान में क्या किया गया है, गार्जियन को प्रीमियम वेवर फैसिलिटी दिया गया है। हालांकि इस चाइल्ड प्लान में इंश्योरेंस बच्चे का है, मैच्योरिटी बच्चे को मिलेगा, लेकिन प्रीमियम वेवर जो फैसिलिटी है, क्योंकि प्रीमियम बच्चे नहीं भरते हैं गार्जियन ही भरते हैं, इसीलिए प्रीमियम वेवर फैसिलिटी गार्जियन के साथ दिया गया है। यानी कि गार्जियन अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं या गार्जियन विकलांग हो जाते हैं तो उस केस में आगे का जो प्रीमियम है वो कंपनी के द्वारा भरा जाएगा। फ्लेक्सिबल टू डेथ मैच्योरिटी पे आउट और गेट द सेम इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अगर इच्छा है तो आप अपना मैच्योरिटी एक बार ले सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो आप 7 टर्मों में भी आप अपना मैच्योरिटी ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, टैक्स के रिगार्डिंग यह प्लान बहुत अच्छा है। जो लोग भी टैक्स पे करते हैं उनके लिए ये प्लान बहुत अच्छा है। चलिए आगे मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यह प्लान हम ले सकते हैं कि नहीं, इस प्लान को लेने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहले एज किसका एज, तो प्रपोजल का। प्रपोजल कौन होता है, गार्जियन जो पैसे भरता है। तो गार्जियन का एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल। पहले जो भी प्लान होते थे उसमें मैक्सिमम एज लिमिट किए गए थे 60 साल, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 65 कर दिया गया है। यानी कि रिटायर्ड पर्सन भी अपने बच्चे के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। और इस बार जो भी 2 प्लान आए हैं SBI लाइफ के चाइल्ड प्लान, दोनों में ये भी फैसिलिटी दिया गया है कि अब नाना नानी भी प्रीमियम भर सकते हैं। पहले क्या था, दादा दादी माता पिता ही प्रीमियम भरते थे, लेकिन अब नाना नानी को भी शामिल कर दिया गया है। नाना नानी भी चाहें तो अपने बच्चे का प्रीमियम भर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। चाइल्ड एज एट एंट्री, चाइल्ड का एज 30 दिन का बच्चा से लेकर के 15 साल के बच्चा के लिए यह प्लान लिया जा सकता है। मैच्योरिटी 18 साल से लेकर के
35 साल। दोस्तों पहले जो भी SBI लाइफ के प्लान होते थे उसमें मैच्योरिटी गार्जियन को ही दिया जाता था, लेकिन इस बार से चेंजिंग किया गया है। IRDA ऐसा चेंजिंग करने पर SBI को मजबूर किया है कि बच्चे को ही मैच्योरिटी दिया जाएगा 18 साल के बाद। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 7 और 10, यानी कि 2 ही ऑप्शन आपके पास है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। पॉलिसी टर्म 15 to 25, एनुलाइज प्रीमियम 50,000 से स्टार्ट है, मैक्सिमम नो लिमिट। सम एसर्ट 3.5 लाख से स्टार्ट है, मैक्सिमम नो लिमिट। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली। अब जो भी प्लान आ रहे हैं उसमें 3 ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली। क्वार्टरली ऑप्शन को अब मैक्सिमम प्लान से हटा ही दिया गया है जो भी नए प्लान आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो आपको 5,000 भरना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये कंपनी मिस्टेक से डाल दिया है, कंपनी को मिस्टेक हो गई है। चलिए, हाफ ईयरली आप 25,000 से इस प्लान को ले सकते हैं, ईयरली 50,000 से इस प्लान को आप ले सकते हैं। दोस्तों अक्सर लोगों का ये सवाल बना रहता है कि आप क्या दे रहे हैं, यानी कि कितना % आप मैच्योरिटी के रूप में गारंटेड दे रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी ये डिसाइड भी कर दी है कि परसेंटेज के रूप में अगर आप जानना चाहते हैं तब परसेंटेज के रूप में भी जान सकते हैं कि कितना % आपको मिलेगा। अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपया अगर भरते हैं, 7 सालों के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म रखते हैं तो 5.5% मिलेगा। अगर 10 सालों का प्रीमियम पेमेंट टर्म रखते हैं, यानी कि पैसे भरने का टर्म, तो आपको 6% मिलेगा। अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में ये पॉलिसी लेते हैं, मान के चलिए आप 1.5 लाख का पॉलिसी लिए या 1 लाख का लिए या 2 लाख का लिए, तो 7 साल अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 5.75% आपका रहेगा रिटर्न, और अगर 10 साल का रखते हैं तो 6.25% आपका रिटर्न रहेगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा भर करके इस पॉलिसी को लेते हैं तो 6% आपका रहेगा रिटर्न 7 साल के लिए, और 10 साल जो PPT है प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो आपका रिटर्न रहेगा 6.5% का। दोस्तों यह कंपनी शुरू में ही डिसाइड कर दी है क्योंकि यह एक गारंटेड प्लान है। दोस्तों अदर कंपनी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, मैच्योरिटी बहुत अच्छा दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर लोगों को एक सवाल ज़रूर मार्केट में फेस करना पड़ेगा। दोस्तों मैं भी मार्केट में घूमता हूँ तो मेरे को भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, और जो प्रॉब्लम आते हैं मैं अक्सर अपने प्लान में लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि पोस्ट ऑफिस आपसे थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, या ये कंपनी इतना दे रहा है, वो कंपनी उतना दे रहा है। दोस्तों इस सवाल का सीधा सा जवाब है, दोस्तों होता क्या है कि आजकल के दुनिया में सच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। यानी कि पहले बोला जाता था 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं रहा। अब दोस्तों 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, यानी कि 1% ही अच्छे लोग बचे हैं। 99% लोग झूठ बोलने से पहले परहेज नहीं करते हैं, धड़ाक के झूठ बोलते हैं। तो आपको बहुत ऐसे बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप इतना दे रहे हैं, अदर कंपनी उतना दे रहा है, पोस्ट ऑफिस उतना दे रहा है, बैंक इतना दे रहा है, या एक कंपनी इतना दे रहा है। उस केस में आप उससे मुंह नहीं लड़ाएंगे, सीधे बोलेंगे कि तुम अपना ब्रोशर दिखाओ, तुम्हारा जो ब्रोशर है ना वो दिखाओ। जैसे मेरा ब्रोशर क्या है, आप अपना भी ब्रोशर दिखा देंगे SBI लाइफ का कि देखो मेरा ब्रोशर ये है, तुम्हारा ब्रोशर क्या है। उस बंदे को ब्रोशर को देखेंगे। अक्सर बंदे ब्रोशर पढ़ना नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं कि यूनिट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर उल्टा सुल्टा सिखा देता है, उसी को अब मार्केट में प्रचार करते हैं। लेकिन अब दोस्तों एजेंटी लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें कि 100 में
यानी कि 99.99% गंदे लोग ही एजेंटी लाइन में हैं। दोस्तों, एजेंटी करना बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन एजेंटी लाइन में आज भी पढ़े लिखे अच्छे लोगों की बहुत कमी है। इस पे हमारी एक चर्चा हो रही थी, हम और एक श्री राम कंपनी के रंजीत सिंह सर हैं, हम दोनों बैठ के काफ़ी विस्तार से गप कर रहे थे। तो रंजीत सर बोल रहे थे कि अरुण जी, आज भी एजेंटी लाइन में यानी कि पागल टाइप का लोग, अनपढ़ गंवार टाइप का लोग, झूठ बोलने वाले लोग ही भरे पड़े हैं। यानी कि 99.99% एजेंट लोग झूठ बोलने वाले ही हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, नौकरी करना है, मजबूरी में हम लोग को वैसे लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन यानी कि दोस्तों, कहने का अर्थ ये हुआ कि मार्केट में 99.99% गलत लोग ही एजेंटी लाइन में हैं, इक्का दुक्का ही अच्छे लोग हैं। तो अच्छे एजेंटों से समझिएगा तो वो आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये हुआ कि अच्छे लोग से प्लान समझिएगा और उनको बोलिएगा ब्रोशर तुम पढ़ के हमको दिखाओ, और उस एजेंट से A to Z आप ब्रोशर पढ़वाइएगा तभी प्लान लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट मैनेजर के साथ घूम रहा है उससे प्लान ले लीजिए, कोई ब्रांच मैनेजर के साथ घूम रहा है उससे प्लान ले लीजिए, किसी को एक अक्षर ब्रोशर नहीं पढ़ने आता है उससे प्लान ले लीजिए। और कुछ गधे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो यानी कि अनपढ़ गंवार टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम ऑनलाइन ले लेंगे। अरे गधा अनपढ़ गंवार, आजकल लोग घर में तुम्हारे सामने तुमको मूर्ख बना दे रहे हैं, और ऑनलाइन का तो तुम घर भी नहीं देखे हो। अगर वो मूर्ख बनाओगे तो उसको पिटने कहाँ जाओगे। कुछ अनपढ़ गंवार लोग बोलते हैं कि हम बैंक से प्लान लेंगे। अरे अनपढ़ गंवार, वो बैंक वाला का कब ट्रांसफ़र होगा तुमको मालूम है? तुमको मालूम है? तो हमेशा प्लान किसी अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोग से ही कराएं और अच्छे एजेंट से ही कराएं। एजेंट 12 बजे रात में भी आपका फ़ोन रिसीव करेगा। अब बैंक वाला ऑफिस के बाद फ़ोन नहीं रिसीव करेगा, वो बैंक का स्टाफ का कब ट्रांसफ़र होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन से कभी प्लान नहीं लेंगे, बैंक से कभी प्लान नहीं लेंगे। कोई भी प्लान आप एक अच्छे पढ़े लिखे एजेंट से ही परचेज करेंगे, और उस एजेंट से परचेज करेंगे जो कि आपको ब्रोशर एक एक लाइन पढ़ के दिखाए, शुरू से अंत तक दिखाए, उसी एजेंट से इस प्लान को लेंगे। तब सवाल क्या मार्केट में आती है सो मैं बताता हूँ। पहला तो सवाल आएगी कि लोग झूठ सच बोलेंगे, आपको ब्रोशर पढ़ के नहीं दिखाएंगे। ऐसे LIC वाले बहुत ऐसा काम करते हैं। LIC वाले इतने चुतिए होते हैं कि कुछ LIC वाले बोलते हैं कि SBI लाइफ को SBI से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे चुतिए भरे पड़े हैं, तो उन चुतियों से बच के रहिए। ऐसे खास करके लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया LIC में बहुत चुतिए मिलेंगे। अगर चुतिए मिले भी तो चुतिए को मेरे सामने लाइएगा, मैं उनको साबुत दे दूंगा 100%। चलिए, अब दूसरा कैसे लोग मिलते हैं। दूसरा वैसे लोग मिलते हैं जो आपको बोलेंगे कि आपका जो ये प्लान है उससे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस दे रहा है। भैया, पोस्ट ऑफिस में कोई चीज़ गारंटी वारंटी नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस का जो परसेंटेज होता है वो हर 3 महीने पर सरकार डिसाइड करती है। तो पोस्ट ऑफिस का भरोसा नहीं है। सुकन्या 9.1 से स्टार्ट हुआ था, आज कितना है आपको भी मालूम है। यानी कि पोस्ट ऑफिस का और FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिरता जा रहा है, जबकि आपको SBI लाइफ इस प्लान में लिख दी कि 6.5% हम देंगे तो देंगे। 35 साल बाद भी आपको SBI लाइफ 6.5% ही देगी, इसका गारंटी है। जबकि पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिरता जा रहा है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिरता जा रहा है। खुला खाता में पहले मिलता था 6.5%, अब कितना मिल रहा है। FD कितना से स्टार्ट हुआ था, 26.5% से, आज कितना परसेंट मिल रहा है, 7-8 पर आके लटक गया है। तो दोस्तों, अभी 7-8 पर लटक गया है, आने वाला 20 साल पे FD में जानते हैं हमको लगता है कि आपको सूद नहीं मिलेगा। आपको बैंक में पैसे रखने के लिए सूद देना पड़ेगा, जो बहुत सारे देश में लोग दे रहे हैं। बहुत सारे देश में लोग FD के लिए इंटरेस्ट बैंक नहीं देती है, लोग अपना पैसा रखने के लिए बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। बहुत सारे देश में लोग खुला खाता में पैसा रखने के लिए बैंक को इंटरेस्ट देते हैं।
तो इसीलिए आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, जबकि इस प्लान में आपको 35 साल का गारंटी ले रही है SBI लाइफ। कोई दोस्तों एक दिन का गारंटी नहीं लेता है, कल आप जिंदा हैं कि मर जाएंगे इसका गारंटी आप खुद लेंगे, खुद नहीं लेंगे, जबकि ये कंपनी आपको 35 साल की गारंटी ले रही है। तो दोस्तों जो लोग पोस्ट ऑफिस का नाम लेंगे उनको सीधा समझाइएगा कि आपका दिमाग या तो खसक गया है या तो आप खसके हुए आदमी हैं। पहले प्यार से समझाइएगा, प्यार से अक्सर लोग समझ जाते हैं लेकिन जो मास्टर कैटेगरी के लोग होते हैं ना, खास करके बिहार के मास्टर, उनको समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नीतीश राज में जो भी मास्टर लोग आए हैं ना, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कि समझाना दिल्ली पैदल जाना बरोबर है। तो उनको आप प्रयास करिएगा समझाने के लिए, समझे तो समझे, ना तो उनको बोलिएगा किसी और कंपनी से आप प्लान ले लो, मेरा प्लान मत लो। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल किसका ले रहा हूँ? तो मिस्टर अरुण जी का। मिस्टर अरुण जी हैं जो 40 साल के हैं। कितने साल का है? 40 साल का है, जो कि अपने 5 इयर्स ओल्ड डॉटर बेटी के लिए ये प्लान ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि 2 लाख प्रीमियम भर रहे हैं, 7 साल वो प्रीमियम भर रहे हैं। आप पॉलिसी टर्म वो कितने का ले रहे हैं? तो पॉलिसी टर्म 20 सालों के लिए ले रहे हैं। तो उनको क्या मिलेगा? तो उनको टोटल कितना मिलेगा? तो टोटल 36,34,260 रुपया उनको गारंटी के साथ मिलेगा, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया बेसी। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों अब केसेस क्या क्या आएंगे उनके साथ पॉलिसी आवर में, वो बताने जा रहा हूं। क्या हो रहा है कि अरुण जी जो हैं वो उनका क्या हो जा रहा है? देहांत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? अरुण जी का देहांत हो जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा? अरुण जी क्या किया है कि 3 साल पॉलिसी जमा कर रहे हैं, वो किए हैं, उसके बाद देहांत हो जा रहा है। तो उनको जमा कितना साल करना था? 7 साल। तो आगे का प्रीमियम अब उनका कंपनी भरेगी और पॉलिसी चालू रहेगा। और अरुण जी का जो बेटी है उसको 36,34,260 रुपया गारंटी के साथ मिलेगा तो मिलेगा। चलिए आगे। अब दूसरा केस में क्या हो रहा है? दूसरा केस में क्या हो रहा है कि अरुण जी विकलांग हो जा रहे हैं, यानी कि अरुण जी क्या हो रहा है? विकलांग हो जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? 3 साल पॉलिसी जमा किया, उसके बाद विकलांग हो गए। तो उस केस में क्या होगा? आगे का उनका सारा पैसा कंपनी भरेगी और उनका बेटी को 20वां साल मेचूरिटी उतना ही मिलेगा, 36,34,260 रुपया, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया बेसी। चलिए तीसरा केस में क्या हो जा रहा है कि अरुण जी का जो डॉटर है उसी का देहांत हो जा रहा है। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया हूं कि पहले जो चाइल्ड प्लान थे SBI लाइफ के और अब जो चाइल्ड प्लान आए हैं, दोनों में अंतर कर दिया गया है। पहले का जो चाइल्ड प्लान था उसमें प्रपोजल यानी कि गार्जियन का इंश्योरेंस होता था, लेकिन अब के जो केस हैं उसमें इंश्योरेंस किसका हो रहा है? तो इंश्योरेंस हो रहा है बच्चे का। मैच्योरिटी पहले मिलते थे गार्जियन को, अब मैच्योरिटी मिल रहे हैं बच्चे को। और पहले भी था प्रीमियम वेवर गार्जियन का, अब भी है प्रीमियम वेवर गार्जियन का। पहले भी अगर बच्चे का देहांत हो जाता था तो पॉलिसी बंद हो जाता था, अब भी बच्चे का देहांत होगा तो पॉलिसी बंद हो जाएगा। यह चेंजिंग दोस्तों SBI लाइफ के पहले और अब के प्लान में किया गया है। तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि अरुण जी के जो डॉटर हैं उनका क्या हो रहा है कि तीसरा साल क्या हो रहा है? देहांत हो जा रहा है। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि तीसरे साल में अब क्या होगा कि पॉलिसी को बंद करके अब अरुण जी जो नॉमिनी में हैं उनको पैसा दे दिया जाएगा। कितना दे दिया जाएगा? तो उस समय जो भी बड़ा होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेट प्लस एक्चुअल गारंटेड एडिशन, जो भी गारंटेड एडिशन बनेगा वो या 105% ऑफ प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेट, यानी कि इस तरह से दोनों में से जो बड़ा होगा मिलेगा। उनका बन रहा है 22,78,260 रुपया। इतना पैसा पेड करके इस प्लान को अब क्या किया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे। दोस्तों
मैं आप लोगों को इस प्लान में जो SBI लाइफ का स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर प्लान जो नया चाइल्ड प्लान है, मैं सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर किन्हीं को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे। एज क्विक एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों बहुत अच्छा गारंटेड प्लान है। और जो दोस्तों मार्केट का अभी वर्तमान का जो सिचुएशन चला आ रहा है, दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो भी लोग होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी मार्केट का बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है। मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है, तो इसीलिए अब सभी कंपनियों भी गारंटेड प्लान के ऊपर ही फोकस कर रही है। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आप लोग भी गारंटेड प्लान के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों वर्तमान समय ऐसा समय हो गया है कि हर बड़ा आदमी छोटा आदमी को खा जाना चाहता है। दोस्तों आजकल के समय में कोई अपने बरोबर वाला से टकराना नहीं चाहता है। हर बड़ा देश एक दूसरे देश को खाना चाहता है, उसको हड़पना चाहता है। जैसे यूक्रेन को रूस हड़पना चाहता है, चीन भी बहुत सारे देशों को हड़पना चाहता है। तभी इस हड़प की नीति में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो होगा, आज नहीं, आज हो कल हो परसों हो जब भी हो, लेकिन होगा तो होगा ही। यानी कि 1 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, 5 साल में होगा तो होगा ही। तो उस कंडीशन में हमें नहीं लगता है कि आने वाला समय में मार्केट अच्छा होने वाला है। तो मैं भी आप लोगों को पर्सनल राय देना चाहता हूं कि आप लोग अब अपना मूवमेंट जो लोग करा दिए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका रिटर्न जो समझाया गया है मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आगे से आप लोग अपना प्लानिंग किसी गारंटेड प्लान के ऊपर रखें। क्योंकि दोस्तों पॉलिसी में गारंटेड प्लान ही गारंटेड होता है, बाकी कुछ भी गारंटेड नहीं होता है। और गारंटेड प्लान जो होता है उसमें आपको मैच्योरिटी मिलेगा तो मिलेगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।